चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। क्या दिया गया है, देखो मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। जो भी बॉक्सेस में ब्लैंक स्पेस है उसे आपको फिल अप करना है। सो कैसे किया जाएगा, चलो देखो। तो सबसे पहले बात अगर मैं बात करूं तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि ए का वैल्यू दिया गया -4। नेक्स्ट T2 नहीं मालूम है, T3 नहीं मालूम है, T4 नहीं मालूम है, T5 नहीं मालूम है, लेकिन इस AP का 6 टर्म मालूम है, दैट इज 6 है यार। फिर से देख लो, इस फर्स्ट टर्म हो गया दिस इज इक्वल टू T1, ये जो हो गया T2, T3, T4, T5, T6 का वैल्यू 6 दिया गया है। चलो तो T6 कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, nth टर्म ऑफ AP लिखा जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 6 टर्म कैसे लिखोगे आप, तो 6 टर्म लिखा जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5D इजकल टू 6, और A का वैल्यू नॉन है, दैट इज -4 प्लस 5D इजकल टू 6, यानी कि 5D का वैल्यू लिखा जा सकता है 6 प्लस 4, यानी कि 5D इजकल टू लिखा जाएंगे 10। सो द वैल्यू ऑफ D इन दिस केस, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 2, है ना। कहा जा सकता है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। चलो अब आपसे क्या पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी बॉक्सेस थे उसे फिल अप करना था। देखो फर्स्ट टर्म मालूम है, तब आप क्या करोगे, T2 निकालोगे, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस D, मतलब T1 फर्स्ट टर्म कितना मालूम था 4 में आप D ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू -2। सो यहाँ ये जो स्पेस लिखा गया था, इस स्पेस में लिखा जा सकता है, इस स्पेस जो भी बॉक्सेस ब्लैंक थे, इस बॉक्स में लिख दोगे आप यहाँ -2। चलिए अगेन अगला नेक्स्ट टर्म T3 नहीं मालूम है, T3 इजकल टू T2 प्लस D लिखे जा सकते हैं, T2 माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो इस बॉक्स में लिखा जाएगा 0। चलो अब निकालोगे T4, तो T4 कैसे फाइंड आउट करोगे, T3 में D ऐड कर दोगे, तो T3 0 प्लस D दैट इज 2, मतलब लिखा जा सकता है ओवरऑल इसका वैल्यू D, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2। चलो इसके बाद फाइंड आउट करो T5 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू T4 प्लस D। हमेशा प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, यानी कि T4 का वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस भी 2 विच इज इक्वल टू 4। सो हेयर वी कैन राइट 4। नेक्स्ट अगर आप 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आएगा, इसलिए आवर आंसर इज 100% करेक्ट हेयर।